आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की सैलरी कब बढ़ती है और कितनी बढ़ती है, कहाँ तक मतलब बढ़ सकता है पैसा, कहाँ तक नहीं। तो हाउस ड्राइवर में जब कोई भी बंदा आता है नया नया, तो सबसे पहला ज़रूरी है उसका इकामा, आईडी और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये दोनों उसका पहली दफ़ा आया है और बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ का आईडी, तो उसके लिए समझो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं वो होता है। और उसकी सैलरी कब बढ़ती है? अगर वो उसके काम से, उसके ड्राइविंग से, उसके मैडम और कपिल खुश रहते हैं, तो हो सकता है साल भर में ही उसकी कुछ सैलरी जो है 100-200 रियाल बढ़ा दें। और दूसरी बात, अगर आपको साल भर हो जाता है यहाँ पे अपने कपिल मैडम के पास काम करते हुए, तो आप बोल सकते हैं कि इतने में मेरा जो है गुजारा नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी कुछ बढ़ा दो। या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है सऊदी अरब का 2 साल का, आप कहीं पर भी किसी भी कपिल के पास जाते हैं तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं 2 साल, और उसके बाद जब आप घर जा रहे हैं तब आप बोल सकते हैं कि अपने कपिल को या अपने बॉस को, जो भी आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। तब अगर आपको आपका कपिल अच्छा लगता है, आपके कपिल को अच्छा लगता है कि हाँ इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो बढ़ा देगा। ये दो रास्ता है जो कह सकते हैं आपकी कपिल से अपना की सैलरी बढ़ा दे। वैसे यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं 3 साल, 4 साल, 10 साल में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, उनको हो गया है काम करते हुए, और वो जब आए थे जितने सैलरी पे, और वो अभी भी उतनी ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। और बहुत सारे लोग हैं पहली सफड़ में आए जितने सैलरी पे 1500-1600, दूसरी सफड़ में जो है उनकी सैलरी बढ़ जाती है, 1800-2000 हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कपिल, आपकी मैडम कैसी मिली हैं, कैसी हैं, अच्छी हैं, कैसा है कैसा नहीं हुआ है घर, ऐसा है। और पहली बार अगर कोई भी हाउस ड्राइवर में आता है तो ज़्यादातर कोशिश वो यही करे कि अपना लाइसेंस, इकामा बनवा ले। क्योंकि भाई अगर आपका जिस घर में आए हैं वो घर अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कहीं और पर भी आएंगे, तो आप वहाँ पे जब आएंगे दूसरे घर में तो आपको देखेगा, अगर आप पुराने हैं तो आपके पास एक ही पहचान हो, आईडी और लाइसेंस। वो लाइसेंस और आईडी आपका देखेगा, अगर आपके पास ये दोनों है तो आपकी सैलरी नए ड्राइवर से ज़्यादा मिलेगी, 300-400 रियाल या फिर 500 रियाल ज़्यादा मिलेगी। आप पुराने ड्राइवर की गिनती में आएंगे। अगर वहीं पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इकामा है या फिर इकामा भी नहीं है, तो भाई आप हमेशा नए ड्राइवर में गिनती होंगे और आपकी सैलरी हमेशा कम रहेगी, जितना कि नए ड्राइवर की सैलरी रहती है 1400-1500 रियाल। इसीलिए अगर कोई भी हाउस ड्राइवर में आता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले बन जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ड्राइविंग लाइसेंस। उसी की कदर होती है, आदमी की कदर नहीं है। आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी आपके पास नॉलेज हो, अरबी भी आता हो, फिर भी लोग आपको नए ही समझेंगे जब तक आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। और यहाँ पर अगर कोई आता है तो भाई उसको अरबी आना चाहिए, या फिर वो नहीं आता है तो सीख ले। क्योंकि यहाँ पे भाई आप कहीं पे भी जाते हैं तो यहाँ पे सब अरबी ही बोलते हैं, तो अरबी आना चाहिए। क्योंकि अरबी अगर आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, कहीं पे भी जाना, बात करना, कुछ भी लेना, सामान वामान, मतलब हर चीज़ के लिए आपके लिए आसान हो जाता है। तो भाई यहाँ पे तो दो ही तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, पहला ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा अरबी आना। इकामा तो भाई कोई भी बनवा लेता है, बना देते हैं कपिल, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते। तो अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आप बढ़वाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई आप हमेशा नए ड्राइवर में गिनती होंगे और आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। बहुत कम ही चांस होता है कि कपिल और मैडम अपने तरफ से जो है आपकी सैलरी बढ़ा दें, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक आपकी पैसा या आपकी सैलरी जो है मंथली नहीं बढ़ेगी। और सैलरी बढ़ाने का बस एक ही दो तरीका है कि आपका जो टारगेट है 2 साल का, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा हो जाता है, तब आप अपने कपिल और मैडम से कह सकते हैं कि आप अपनी सैलरी, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अगर कपिल और मैडम आपके अच्छे रहेंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं अच्छे रहेंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो आप कहीं और पर भी आएंगे जब,
अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, इकामा दिखाएंगे, तो आपकी सैलरी 1800 2000 हो जाएगी। मतलब आप जहाँ पहले काम करते थे वहाँ से 300-400 रियाल 500 रियाल ज़्यादा ही आपको मिलेगा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको सैलरी हमेशा जितना नया ड्राइवर को मिलता है उतना ही आपको मिलेगा। तो ऐसे बढ़ती है सैलरी ड्राइवर की, और कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी ड्राइवर की सैलरी बढ़ाने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं जिस घर में काम कर रहा हूँ उस घर में एक पुराना ड्राइवर था, वो 6 साल इस घर में काम किया और उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। मुझे नहीं पता कि वो कभी बोला अपने मेरे कपिल से सैलरी बढ़ाने के लिए कि नहीं बोला, या फिर बोला तो कपिल ने बोल दिया होगा कि नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हारी सैलरी, तुम्हें इतने पे ही काम करना है। ये सब मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो 6 साल काम किया मेरे कपिल के पास और उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी सैलरी सिर्फ 1500 ही थी। और इसका रीज़न क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल, वो जब पूरा होगा तो मैं अपने कपिल से कहूँगा कि मेरी सैलरी बढ़ा दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगे आपको वीडियो तो आप